हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे रोल ऑफ नर्स इन एपिडेमियोलॉजी। सबसे पहले जानते हैं एपिडेमियोलॉजी का मतलब क्या होता है। एपिडेमियोलॉजी का मतलब होता है डिजीज़ का पता कराना, उसके कॉज समझना और डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए प्लानिंग करना। इस पूरे प्रोसेस में नर्स का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है, स्पेशली कम्युनिटी हेल्थ नर्स का। चलिए जानते हैं रोल नर्स का। First one is identify the source of infection and spread। मतलब कि नर्स इन्फेक्शन का सोर्स मतलब कि ओरिजिन और कैसे फैला, रूट ऑफ ट्रांसमिशन, ये आइडेंटिफाई करती है। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर एक विलेज में टाइफाइड फैल रहा है तो नर्स चेक करती है क्या लोग कंटामिनेटेड पानी पी रहे हैं, क्या प्रॉपर सैनिटेशन है या नहीं, किस पेशेंट से सबसे पहले डिजीज स्टार्ट हुई। अर्ली डिटेक्शन और स्प्रेड रोकने में हेल्प करती है। नेक्स्ट वन इज़ हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना। मतलब नर्स लोगों को एजुकेट करती है डिजीज़ से बचे कैसे हम, हाइजीन कैसे मेंटेन करें और ट्रीटमेंट लेना क्यों ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल टीबी अवेयरनेस प्रोग्राम में बताना कि खांसी के टाइम मुंह हमेशा ढकना चाहिए। डायबिटीज पेशेंट को डाइट और एक्सरसाइज के बारे में जानकारी देना, इससे डिजीज़ प्रिवेंशन होती है और कम्युनिटी का बिहेवियर में भी चेंज आ जाता है। नेक्स्ट वन इज़ कंट्रोल ऑफ क्रॉनिक एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। मतलब कि नर्स सिर्फ इन्फेक्शन नहीं, क्रॉनिक डिजीज़ जो लंबी बीमारी, लंबे समय तक चलने वाली बीमारी जैसे कैंसर, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, एक्सीडेंट को भी कंट्रोल करने में मदद करती है। फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर चेक कैंप चलाना हाइपरटेंशन कंट्रोल के लिए, कैंसर स्क्रीनिंग ड्राइव्स में मदद लेना लाइक ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, रोड सेफ्टी अवेयरनेस के बारे में बताना जो कि हमें एक्सीडेंट प्रिवेंशन करेगा। नेक्स्ट वन इज़ नोटिफिकेशन ऑफ नोटिफाइबल डिजीज़। मतलब कुछ डिजीज़ गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना मैंडेटरी होता है, जिसे नोटिफाइबल डिजीज़ कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर किसी पेशेंट को मीजल्स, डिप्थीरिया, टेटनस, कॉलरा या टीबी हो जाए तो नर्स हेल्थ अथॉरिटी को रिपोर्ट करती है। ये रिपोर्टिंग बहुत ज़रूरी होती है ताकि डिजीज़ का डाटा कलेक्ट हो और आउटब्रेक रोका जा सके। नेक्स्ट इज रिसोर्स प्लानिंग यूजिंग एपिडेमियोलॉजिकल नॉलेज। मतलब कि कम्युनिटी हेल्थ नर्स एपिडेमियोलॉजी की नॉलेज से समझ जाती है कि कहाँ ज़्यादा रिसोर्सेज लाइक मेडिकेशंस, मैन पावर या अवेयरनेस देना ज़रूरी है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मॉस्किटो नेट्स, स्प्रेज का ज़्यादा यूज़ बढ़वाना, फीवर कैंप्स लगवाना और स्कूल में अवेयरनेस सेशन लेना। नेक्स्ट वन इज़ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग फॉर न्यू हेल्थ नीड्स। मतलब नर्स नए चैलेंजेस के लिए स्ट्रैटेजीज बना सकती हैं, जैसे न्यू वायरस आउटब्रेक या क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इलनेस। फॉर एग्जांपल कोविड-19 जैसे नए वायरस का टाइम, टेस्टिंग कैंप ऑर्गेनाइज करना, क्वारंटीन प्रोटोकॉल बनाना, वैक्सीन ड्राइव्स में लीड लेना। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। नर्स एक्टिवली इन्फेक्शन फैलाने से रोकने के लिए काम करती हैं, जैसे वैक्सीनेशन, आइसोलेशन, डिसइंफेक्शन और अर्ली ट्रीटमेंट के बारे में बताना। एग्जाम्पल पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम में डोर टू डोर वैक्सीनेशन करवाती है नर्सेस। नेक्स्ट वन इज रोल इन रिहैबिलिटेशन। मतलब जब कोई पेशेंट डिजीज़ या एक्सीडेंट के बाद रिकवर कर रहा होता है तो नर्स उसके फिजिकल और इमोशनल रिकवरी में मदद करती है। एग्जाम्पल लेते हैं, स्ट्रोक के बाद पेशेंट को वॉक करना सिखाना, एक्सीडेंट विक्टिम को डेली एक्टिविटीज़ फिर से सिखाना, कैंसर पेशेंट को इमोशनली सपोर्ट करना। शॉर्ट में हम क्या याद रखेंगे कि रोल ऑफ नर्स इन एपिडेमियोलॉजी, सोर्स एंड स्प्रेड आइडेंटिफाई करना, जैसे कि टाइफाइड का सोर्स फाइंड करना, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना जैसे अवेयरनेस प्रोग्राम या हाइजीन ट्रेनिंग के बारे में बताना, क्रोनिक डिजीज़ का प्रिवेंशन करना जैसे बीपी चेक करना, कैंप्स पे स्क्रीनिंग टेस्ट करवाना, नोटिफाइबल डिजीज़ रिपोर्टिंग, मीजल्स या टीबी केसेस को गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना, हेल्थ प्रोग्राम प्रायोरिटाइजेशन, एनीमिया जोन में आयरन प्रोग्राम
इम्प्लीमेंट कराना, एपिडेमियोलॉजी का रिसोर्स प्लानिंग, जैसे डेंगू के एरिया में मॉस्किटो कंट्रोल का यूज़ करवाना, न्यू स्ट्रैटेजी प्लानिंग, कोविड टेस्टिंग और वैक्सीनेशन प्लान्स बनाना, कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे वैक्सीनेशन दिलवाना और प्रॉपर डिसइंफेक्शन करना, रिहैबिलिटेशन, स्ट्रोक पेशेंट को वॉक करवाना, मेंटल सपोर्ट देना। तो ये सब रोल है एक नर्स के, कम्युनिटी हेल्थ नर्स के। तो होप आप सभी को समझ आ गया होगा अच्छे से। तो आप प्लीज़ अपनी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए आपको मेरे लेक्चर्स कैसे लगते हैं। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए।